अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आप मुझसे ख़बरें सुन रहे हैं इसराइल के हवाले से, इसराइल गज़ा और इसराइल ईरान जंग के हवाले से, लेकिन इस दौरान एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, एक बहुत बड़ी ख़बर जिसका मैंने कल जिक्र किया था आपसे, और मेरा नहीं ख्याल कि अब इसको रोका जा सकता है। ये तीसरी आलमी जंग की तरफ बात जा रही है और हकीकत यही है कि पूरा यूरोप इसमें इन्वॉल्व हो चुका है, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो चुका है, और अब की बार जो है वो दूसरी आलमी जंग की तरह इसमें जर्मनी नहीं है, इसमें रूस है। यानी यूरोप, अमेरिका बामुकाबला रूस, ये बहुत बड़ी जंग छिड़ने जा रही है, क्योंकि रूस के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो एटम बॉम्ब का इस्तेमाल करें। कल मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी थी। आज उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऐड हुई हैं, जो कि शामिल हुई हैं। दोस्तों, रूस पे हमला कितनी शिद्दत का था ये मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। इसके साथ साथ जो बाइडन को ओहदे से उतारने की वक्त से पहले, हालांकि अभी 2-2.5 महीने पड़े हैं जो बाइडन के उतरने में, लेकिन उसको वक्त से पहले उतारने की कोशिश की जा रही है अमेरिका के अंदर, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यह आदमी पागल हो चुका हुआ है और यह आदमी तीसरी आलमी जंग छिड़वा चुका हुआ है। रूस ने कहा था मुझसे पंगा मत लेना, रूस ने कहा था कि यूक्रेन और मेरा मसला है, अमेरिका और नेटो ममालिक इसमें ना पड़े। उसके बावजूद कल रूस पर हमला होता है, 6 मिसाइल दागे जाते हैं, कि जानते हुए भी कि रूस बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत ताकतवर मुल्क है, आप रूस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते 5-6 मिसाइलों से। लेकिन रूस ने चूंकि एक दिन पहले ऐलान कर दिया था, अगर अमेरिका के हथियार इस्तेमाल हुए, अगर नेटो के हथियार इस्तेमाल हुए तो हम एटमी हमला करेंगे जवाब में। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि रूस के पास कोई और चारा नहीं, क्योंकि उसने अनाउंस कर दिया था, उसकी इज्जत का मसला है, उसको एटमी हमला करना होगा। वो कैसे करेगा उसकी डिटेल मेरे पास आज मौजूद है नाज़रीन। अच्छा, नेटो ने अपने शहरियों को जंग की तैयारी का कह दिया है, यानी राशन इकट्ठा करने का कह दिया है, अपने लिए जो है वो ज़रूरी सामान अद्वियात वगैरह इकट्ठे करने का कह दिया है। और जब मैं कहता हूं ना नेटो, इसका मतलब है 32 ममालिक, 32 तकरीबन ये यूरोपीय ममालिक ही बनते हैं, उनमें से एक तुर्की है। इन्होंने अपने आप को, अपने शहरियों को जंग की तैयारी का कह दिया है। इसके साथ साथ जो खबर बीबीसी ने रिपोर्ट की है कि जो बाइडन ने यूक्रेन को, यानी ज़ेलेंस्की जो प्रेसिडेंट है उसको एंटी पर्सोनल माइंस भी देने का वादा कर लिया। न सिर्फ वादा कर लिया बल्कि दे दिया एक तरह से। अब आप सोचेंगे ये क्या होता है दोस्तों, एंटी पर्सोनल माइंस, ये वो यूं कह लें कि वो माइंस होती हैं जो कि फौज को आगे बढ़ने से रोकती हैं। आप समझ रहे हैं आप, यानी ये वो आप क्या कह सकते हैं इनको, वो जो बारूदी सुरंगें होती हैं, हाँ बारूदी सुरंगें, माइंस कहा जाता है इनको, जैसे ही कोई कदम रखेगा वो फट जाएंगे। एंटी पर्सोनल माइंस इंतहाई सोफिस्टिकेटेड किस्म की हैं, ये अमेरिका ने यूक्रेन के हवाले कर दी हैं, क्योंकि अब अमेरिका के पास इंटेलिजेंस ये है कि रूसी फौज अब यूक्रेन के अंदर दाखिल होगी, यूक्रेन के शहरों में दाखिल होगी, लिहाजा अब यूक्रेन की सालिमियत को खतरा है। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि यूक्रेन ये जानता है कि वो रूस से जंग नहीं जीत सकता, अमेरिकी खुद यहां पर आके लड़ेंगे नहीं, उसके लिए वो ज्यादा ज्यादा असलहा फराहम कर देंगे जैसे कि उन्होंने पहले किया। यूक्रेन ने यह पंगा लिया ही क्यों? ये एक ऐसी चीज है जो कि मुझे लगता है कि ये और रूस ने कहा था कि मैं यूक्रेन को सफ़े हस्ती से मिटा दूंगा। अब मेरे पास एक वीडियो है जो कि रूस के नेशनल मीडिया, जो उनका कौमी मीडिया है, उसने जारी की है, जिसमें बताया गया है कि यूरोप के कौन कौन से इलाकों को टारगेट किया जाएगा। ये वीडियो का कुछ हिस्सा आपके सामने मैं ले आता हूं, आप जरा मुलाहिजा कीजिए, आप देखिएगा कि दिखाया गया है बाकायदा इसमें कि कौन कौन से ऐसे एरियाज होंगे जो कि टारगेट किए जाएंगे। अब यहीं से अंदाजा कर लें कि रूस सीरियस है, रूस पीछे नहीं हटेगा नाजरीन। रूस ने बता दिया ये, और यहां तक कि बरतानिया, कहा जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ा जो फैसिलिटेटर है इन हमलों में वो है इंग्लैंड, बरतानिया को टारगेट किया जाएगा। और अगर आप वो मैप देखें जो रूसी मीडिया ने दिखाया है, उस मैप में बरतानिया को बहुत वाज़े तौर पर दिखाया गया है कि बरतानिया हमारा अगला हदफ होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर है। बरतानिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, जर्मनी के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, फ्रांस के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। ये लोग, अगर रूस न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा तो ये ममालिक भी करेंगे, और फिर अमेरिका तो है ही सही, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे वजह क्या है कि ये जंग जो है वो न्यूक्लियर क्यों हो सकती है दोस्तों? अमेरिका ने रूस के एक जो एनालिस्ट हैं
उन्होंने एक बहुत अहम खबर दी है। उन्होंने खबर ये दी है नाजरीन, कि मेरे साथ ने आ भी जाएगा, मैं साथ साथ निकाल भी लेता हूँ। खबर ये है कि इनके पास है पोसाइडन नामी ऑटोनमस न्यूक्लियर टॉर्पीडोज, रूस के पास। ये होता क्या है मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जरा देखिएगा। ये रूसी मीडिया पे जो है वो कहा जा रहा है रशियन ऑटोनमस न्यूक्लियर टॉर्पीडो पोसाइडन with a nuclear warhead with up to 100 megatons and it travels up to 10,000 kilometers। दोस्तों, रूस की जो सबमरीन्स है ना, आबदोजें, वो मुसलसल पानियों में घूम फिर रही होती हैं। खास तौर पे वो पानी, वो समंदरी इलाका जो यूरोप के इर्द गिर्द है और अमेरिका के इर्द गिर्द है, इनमें टॉर्पीडोज नस्ब होते हैं। सबमरीन से जो मिसाइल निकलता है और पानी के अंदर ट्रैवल करता है, बहुत स्पीड से ट्रैवल करता है, उसे कहते हैं टॉर्पीडोज। ये है ऑटोनमस न्यूक्लियर टॉर्पीडो। ऑटोनमस न्यूक्लियर टॉर्पीडो का मतलब ये है कि ये खुद मुख्तार है, ये खुद फैसला करेगा कि उसने कब चलना है। आप समझ रहे हैं? रूस ने कल अपनी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को नीचे कर लिया था, यानी उसने पहले उसकी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड थी यहां पे कि अगर अमेरिका ने हम पे न्यूक्लियर हमला किया तो फिर हम अमेरिका पे न्यूक्लियर हमला करेंगे। उसने उस दहलीज को, उस रेड लाइन को नीचे किया। कल उसकी पॉलिसी थी रूस की, उसने कहा कि नहीं, अगर यूक्रेन की तरफ से कोई ऐसा हमला हुआ जिसमें अमेरिकी हथियार इस्तेमाल किए गए या नेटो के हथियार इस्तेमाल किए गए, हम तब भी हमला करेंगे। अब क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली ये चीजें जो है वो कंप्यूटर में डाल दी जाती हैं। ऑटोनमस जो हथियार होते हैं खुद मुख्तार, उनको उनके अंदर फीड कर दी जाती है कि अगर ऐसा हुआ तुम्हें चल जाना है। अब रूसी मीडिया ये कह रहा है कि ऑटोनमस न्यूक्लियर जो टॉर्पीडोज हैं वो चल सकते हैं, किसी भी वक्त चल सकते हैं। ये एक इंतहाई खतरनाक बात है। और जब मैं बात करता हूं ना कि जो तीसरी जंग अजीम है ये न्यूक्लियर होगी, एटॉमिक होगी, दोस्तों इससे आप और हम भी महफूज नहीं रह सकते। आपको क्या लगता है अगर यूरोप में एटम बम चलेंगे तो हम जो हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या सारा जो मिडिल ईस्ट हमें देख रहा होता है, इन पे असर नहीं होगा? हमारे यहां भी अमवात होंगी, यहां भी लोग मरेंगे। वहां अगर धमाके से मरेंगे तो यहां पर रेडिएशन से मरेंगे, खुदा ना खास्ता बीमारियों, कैंसर जैसी बीमारियों से मरेंगे। दोस्तों ये कोई छोटी बात नहीं है। हमें लग रहा है कि शायद इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है और हम इससे बिल्कुल बेगाने होकर बैठे हुए हैं। ये खतरा है बहुत बड़ा, इसलिए आपका इससे आगाह रहना बहुत जरूरी है। आगे आए जनाब। अच्छा, अब 25th अमेंडमेंट के जरिए, जो कि अमरीकी आइन की एक अमेंडमेंट है, आइनी तरमीम है, उसके जरिए जो बाइडन को हटाने की कोशिश की जा रही है। रिपब्लिकन्स ने बड़ी तादाद में पिटीशन जमा करवा दी हुई है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आदमी दिमागी तौर पे पागल है। डोनाल्ड ट्रंप के ओथ लेने में भी 2 महीने पड़े हैं, उससे पहले ये जंग अजीम 3 करवाना चाहता है। ये चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप को नाकाम किया जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो जंगें नहीं होंगी। लेकिन इसके इक़्तिदार में आने से पहले ही ये आदमी तीसरी जंग करवाना चाहता है, या करवा चुका है, तकरीबन शुरू करवा चुका हुआ, इसने कोशिश पूरी कर ली हुई है। अमेरिका के अंदर ही इस पागल आदमी को हटाने की कोशिश की जा रही है। जनरल फ्लिन नाम है उसका। ये साबिक जनरल रह चुके हैं, बहुत बड़े ओहदेदार रह चुके हैं, नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र भी रह चुके हैं अमेरिका में। इन्होंने भी तायद की है कि हाँ, जो बाइडन को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये आदमी तीसरी आलमी जंग करवाने के दर पे है। अच्छा, किम जोंग अन ने भी यही कहा है कि जो कि नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है, उसने भी यही कहा है कि ये आदमी जो बाइडन दिमागी तौर पे पागल हो चुका हुआ है। अच्छा, कुछ छोटी खबरें मैं आपको दे देता हूँ। एक वीडियो मैंने ट्विटर पे लगाई है, एक्स पे लगाई है, जिसमें नेतन्याहू की तारीखी बिस्ती हुई है। अपनी पार्लियामेंट में खड़ा खिताब कर रहा था, अपने ही लोगों ने उठा के जूते मारे उस पर। कमाल की वीडियो, देखिएगा, लुत्फ आएगा आपको। अच्छा, यमनी फौजियों ने तुर्की के बहरी जहाज़ों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। वो तुर्की के बहरी जहाज़ जो इसराइल के आसपास मंडला रहे होते हैं, तुर्की ने कहा था कि मैंने तमाम ट्रेड, तमाम तिजारत इसराइल से ख़त्म कर दी है। पता लगा झूठ है। अभी भी तुर्की से जहाज़ लंगर अंदाज होते हैं, निकलते हैं और जाके इसराइल पर लंगर अंदाज होते हैं। तो यमनियों को पता चल गया, उन्होंने मुतादिद बार वार्निंग भी दी, लेकिन अब जाके उन्होंने तुर्की के जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अच्छा, मोहम्मद जवाद लारेजानी ईरान के ये बहुत बड़े ओहदेदार हैं और ये आयतुल्लाह खामनाई के राइट हैंड समझे जाते हैं। इन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, ईरान के पास एटम बम है, हम 24 घंटे के अंदर उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर थी। आप सोचें कि उधर यूक्रेन को एटम बम से ख़त्म करने की बात रूस कर रहा है,
यहाँ पे ईरान ऐलान कर रहा है कि मेरे पास भी एटम बॉम्ब है, और रूस और ईरान आपस में बहुत गहरे दोस्त बन चुके हुए हैं। यहीं से आप डॉट्स को मिला लें, यहीं से कड़ियाँ मिला लें, कहाँ जाके मिलती हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ने के बान।